दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। ये बाइबल का वो हिस्सा है जिस पर लोग या तो ध्यान नहीं देते या फिर पढ़कर भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या है, ये इस संसार में कैसे फैलती है और आप इस शिक्षा से कैसे बच सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मसीह कलीसियाओं को आज जितना खतरा झूठे प्रचारकों से है, उतना ही खतरा दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से भी है। आज लोग इतने गुमराह हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत। तो आखिर दुष्ट आत्माओं की शिक्षा होती क्या है? हर वो चीज जो शैतान और दुष्ट आत्माओं से इंस्पायर्ड हो। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर आज दुनिया में जो हो रहा है, उनमें ये चीजें सबसे ज्यादा शामिल हैं। शैतान का चर्च बनाया जा रहा है, इंसान के लहू से भरे जूते मिल रहे हैं और पुरुष पुरुष से और महिला महिला से शादी कर रही है। सबसे भयानक बात, विदेशों के कुछ चर्च ऐसे लोगों को शादी भी दे रहे हैं। मूवीज में क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया जा रहा है और अब तो सैटनिक बाइबल भी लोगों के बीच में आ गई है। और बाइबल में दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं आपको दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से अवगत करा रहा हूँ। ये शिक्षा झूठे प्रचारकों के द्वारा तो फैलाई ही जाती है, साथ ही एक और तरीके से इस संसार में फैल रही है, जिसे इनडायरेक्ट वे कह सकते हैं। यह शिक्षा आज के समय में टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, कल्चर, फैशन और गानों के द्वारा इस संसार में आती है। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के बारे में बाइबल में बताया गया है कि वो लोग विवाह करने से रोकेंगे और खाने की कुछ चीजों से परे रहने के बारे में बताएंगे। और वास्तविकता में आज ऐसी कई शिक्षा लोगों के बीच में आई है। विदेश में एक जगह ये प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह का प्रचार करना हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताना हो तो विवाह मत करो, क्योंकि विवाह करना पाप है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि विवाह करना पाप नहीं है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। विदेशों में कुछ लोग ऐसी बातों पर प्रचार कर रहे हैं कि मांसाहारी भोजन यानी कि नॉन वेजिटेरियन मत खाओ, लेकिन ऐसी कोई आज्ञा बाइबल में प्रदान नहीं की गई है। हाँ, अगर कोई सुअर और चमगादड़ खा रहा हो तो वो उनकी गलती है, फिर वो जाने। यहाँ लिखा है, उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। जो लोग इंसानों के लहू को भी जूते में डाल दें, उनका विवेक कहाँ से सही हो सकता है। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा का मेन टारगेट रहता है, जो बाइबल में लिखा है कि क्या क्या करना पाप है, वो उनके अनुसार पाप नहीं होता और लोग असल में पाप में पड़ जाते हैं। और जो बाइबल में पाप नहीं, वो पाप हो गया, ऐसा दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में है। मतलब बाइबल की शिक्षा से जस्ट अपोजिट दुष्ट आत्माओं की शिक्षा होती है। तो आखिर आप इन दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से बच कैसे सकते हो? इससे बचने के लिए आप जब भी किसी प्रचारक को सुनो या जब वो एडवाइस दे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये पाप नहीं है, ये पाप है, तो उसको बाइबल में देखो कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। आज के समय में दुष्ट आत्मा की शिक्षा का मेन हथियार है फैशन और सॉन्ग्स। आजकल सॉन्ग्स भी ऐसे बनते हैं जिनमें शैतानी चीजें और अश्लीलताएं बताई जाती है और वाकई में ये लोगों के दिमाग पर बहुत असर डालती है। इसलिए अगर इंटरनेट यूज करते हो, बहुत ध्यान से यूज करो, क्योंकि जो इंसान चीजें देखता है वो सब इंसान के दिमाग में स्टोर हो जाती है
लोग टेलीविजन और इंटरनेट की चीज़ों से बहुत इंस्पायर रहते हैं। जो उन्होंने वहाँ अपडेट होते देखा कि टेलीविज़न में ऐसा बताया गया, इंटरनेट में ऐसा बताया गया, वैसा ही फैशन वो लोग करना शुरू कर देते हैं। ज़रा भी नहीं सोचते कि क्या ये सही है, क्या यह दुष्ट आत्मा या शैतान की ओर से हो सकता है। एक सर्च में मैंने पाया है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा लोगों को इन पापों में सबसे ज़्यादा फंसाती है जो गलातियों अध्याय 5 में बताए गए हैं। ये पाप है व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। सबसे रहस्यमय बात यह है कि हमारी बाइबल 2000 साल पहले से ही इसके बारे में अवगत करा रही है, तो हमारे पास बचने का एक रास्ता है। यदि इनमें से किसी एक पाप में आप अगर फंसे हुए हो तो पश्चाताप का रास्ता हमारे सामने आज खुला है। दोस्तों, शिक्षा कैसी भी हो, जब तक आप खुद बाइबल से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से बचना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखो कि क्या पहन रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो।